पकड़ा हुआ है? मैं तो ऐसे ही पेन पकड़ती हूँ। नहीं, बट ये एकदम गलत तरीका है। क्या ही फर्क पड़ता है यार। फर्क पड़ता है। पहली चीज तेरी हैंडराइटिंग, सेकंड चीज तेरी पर्सनालिटी को भी इफेक्ट करता है। वो दिखाता है कि तेरी पर्सनालिटी कैसी है। पता है तुझे ये चीज? यार मैंने ये चीज तो सोची ही नहीं थी। परेशान मत हो, चल एक बार ट्राई करके देख। देख बस देखो ऐसे पकड़ना है, ये 3 फिंगर जो है ना, इनको इस तरह से ऐसे उससे होल्ड कर पेन और लिखने की कोशिश कर। चल हाँ, मैं ना ट्राई कर रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ जैसा तू कह रही है मुझसे। कैसे ये 3 फिंगर्स में। सुन मत परेशान हो, चल मैं तुझे कुछ ट्रिक्स बताती हूँ जिससे कि तू प्रैक्टिस कर सकती है। अगर पेन को आप कुछ इस तरह से होल्ड करते हैं या फिर कुछ इस तरह से होल्ड करते हैं तो ये दोनों ही रॉन्ग वेज हैं। आपको सिंपल पेन को ऐसे रखना है, अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से उठाना है और ऐसे टर्न करना है। ये होता है राइट वे टू होल्ड अ पेन और अ पेंसिल। और अगर आप राइट हैंड यूज नहीं करते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड यूज करते हैं फॉर राइटिंग, तो सेम प्रोसेस आपको लेफ्ट हैंड से अप्लाई करना है। तो आप इस तरह से करिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट वे में आपको पेंसिल लेना है और अगर आप इस तरह से होल्ड कर रहे हैं पेन या पेंसिल जो कि आपकी पर्सनालिटी पे रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ऐसे टिश्यू पेपर लेना है, उसको ऐसे फोल्ड करना है और अपने हैंड पर इस तरह रखकर लास्ट 2 फिंगर से होल्ड करना है। अब जो फ्री फिंगर्स हैं उसमें आपको पेंसिल को पकड़ना है जिससे कि आपकी करेक्ट पोजीशन पेन होल्डिंग की आ जाए। सेम मेथड विद द लेफ्ट हैंड। अब हम लेंगे एक हेयर बेंड। हेयर बेंड को आपको अपने इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब में इस तरह से फंसाना है। इसके बाद आप एक पेंसिल को इस पोजीशन में रबर बैंड में फिक्स कीजिए। यहाँ आपको रबर बैंड या हेयर बेंड हेल्प करेगा पोजीशन को मेंटेन करने में। बस अब आप लिखिए, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो ज्यादा बेटर में होगा। अब यहाँ पर ये है राइट डायरेक्शन ऑफ द पेंसिल, ये है रॉन्ग। तो इस डायरेक्शन में रखने के लिए आपको जो बैंड है उसको कुछ इस तरह से पेंसिल में फंसाना है। बस अब जो पेंसिल का डायरेक्शन है वो मेंटेन रहेगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले गई और ढेर सारी घास इकट्ठी कर ली और इकट्ठे करने के बाद मैं काफी खुश भी थी। और उसके बाद मैंने उन घास को अच्छे से वॉश किया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का कंटेनर लिया और उसमें भर लिया अच्छे से पानी और उसके बाद उसमें मैंने मिक्स किया कास्टिक सोडा। अब आप देखोगे कि कास्टिक सोडा जो है वो बहुत ही पावरफुल होता है। देखो प्लास्टिक के अंदर भी आपको चेंज दिखेगा। हमारी बॉटल जो है वो टेढ़ी होने लगी बिकॉज ऑफ कास्टिक सोडा, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हमने सारी ग्रास इसमें डाल दी है जिससे ग्रास जो है वो गल जाए। अब आपको कुछ देर वेट करना है जिससे आपकी ग्रास जो है वो प्रॉपर तरीके से गल जाए। अब देखिए ग्रास जो है वो पूरी तरीके से गल चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक मिक्सचर लेना है और इसे ग्राइंड कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्सचर में ग्राइंड कर देंगे फटाफट से। अब हमारी ग्रास जो है प्रॉपरली ग्राइंड हो चुकी है। अब इस लिक्विड को हम एक क्लीन से हैंकी पे, रुमाल पे डाल देंगे। तो इस लिक्विड को इस तरीके से हैंकी पे डालने के बाद आपको वेट करना है 24 घंटे और देखते हैं कि हमारी ग्रास पेपर में कन्वर्ट हो पाती है कि नहीं।
तो फाइनली आफ्टर 24 आवर्स हमारी जो ग्रास है वो पेपर में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेपर जैसा लग तो नहीं रहा, बट जब आप ये एक्सपेरिमेंट घर में ट्राई करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसको टच करने में कि ये बिल्कुल पेपर बन चुका है। अब हमने इस पे लिखकर भी देखा, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड हमने पेपर के इस पे लिखकर देखा है और बहुत ही आराम से लिख पाए। सो आज हम बनाएंगे DIY स्टिकर्स घर पे ही। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहते हैं, आप जिस भी पैटर्न के स्टिकर्स चाहते हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मैं डिफरेंट टाइप्स के स्टिकर्स ड्रॉ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। अब हम इन्हें करेंगे कलर, तो उसके लिए मैं पेंसिल कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और कलर शेड भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ग्लास, टी कप, सैंडविच, रेनबो, बहुत सी चीज़ें बना रही हूँ। इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको शेडिंग करनी है अच्छे से कलर से। उनको जितना रियल आप बना सकते हैं वो आप बनाइए और इसके बाद इन स्टिकर्स को आप अपने स्क्रैप बुक में, नोटबुक में, बुक में कहीं भी स्टिक कर सकते हैं। तो ये हमारा कलर पार्ट पूरा हो गया है। यहाँ मैंने थोड़े डिफरेंट स्टिकर्स भी बनाकर रखे हुए हैं। अब हम इन पे ट्रांसपेरेंट टेप लगाएंगे। मैंने यहाँ पर टेप पूरी स्टिक कर दी है। अब मैं 1 बाय 1 स्टिकर्स को कट कर रही हूँ। आप देखिएगा स्टिकर्स लुक के लिए हम बिल्कुल बाउंड्री से कट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ी सी वाइट बॉर्डर देंगे जिसकी वजह से वो और ज़्यादा रियल लगेंगे। इसी तरह हम सारे कट कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हर स्टिकर पे मैंने थोड़ा सा वाइट पार्ट छोड़ा है ताकि उनमें स्टिकर लुक आए। सो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया। ये बचे हुए को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं लाइक टुगेदर, ऑसम, बेस्टीज एंड एक्सेट्रा। सो ये रहे हमारे सारे स्टिकर्स। अब हम इन्हें 1 बाय 1 स्टिक कर सकते हैं हमारे नोटबुक में। मैंने यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ किया है, आप चाहते हैं तो फेवी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं, 1 साइडेड या डबल साइडेड टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट।
तो चलिए फटाफट से इन बुक्स को हम अपने ओन क्रिएटिव वे में कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको शीट लेनी है और उस पे रखनी है अपनी बुक और उसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, बट आपको बुक का साइज भी देखना है। तो इस तरह से हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर्स थोड़े डल किए हैं जिससे आपको जो पार्टीशन में कर रही हूँ वो प्रॉपरली दिखे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको बुक के अकॉर्डिंगली अपनी शीट को फोल्ड करते जाना है, ठीक है। देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, बुक का मेजर लेते लेते आपको वैसे ही बुक का मेजर लेते हुए अपनी शीट को फोल्ड करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी शीट फोल्ड हो गई है, मैं इसको यहाँ प्रॉपरली एक बार और फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। अब हमारा कवर जो है बिल्कुल रेडी है। अब मैंने आप कलर्स फिर से ब्राइट कर दिए क्योंकि यहाँ पे आपको फोल्डिंग देखनी नहीं है। अब आपको अपनी बुक को इस तरह से इस कवर में कवरिंग करनी है। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है ये, विद इन अ मिनट आपकी बुक जो है वो कवर हो जाएगी। अब देखिए येलो कलर से मैंने इस बुक को कवर कर दिया, कितनी फिनिशिंग के साथ ये कवर हुई है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो हो गया सिंपल सा कवर, इस पे हमने क्रिएटिव क्या किया है। तो देखिए अब हम इसमें करेंगे क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे मैं मैथ की बुक बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं उसे बहुत ही क्रिएटिव वे में हम लिख सकते हैं और अपने कवर को अपने क्रिएटिव वे में डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आपको भी डिजाइन करना है अपना खुद का क्रिएटिव कवर। इस तरह से आप कुछ भी कवर में ड्रॉ कर सकते हैं, उसे क्रिएटिव दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने मैथ लिखा है, उसके बाद अंदर में मैथ्स कुछ साइन होते हैं जैसे प्लस माइनस डिवीजन सब्सट्रैक्शन, इन्हें मैंने वहाँ पे यूज किया है, मल्टीप्लिकेशन, इन सारे साइंस को मैंने अंदर का जो मैथ्स है उसको कवर करने के लिए यूज किया। देखो आप अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखाई अपने मैथ्स कवर में। आप भी ऐसी क्रिएटिविटी दिखाकर अपने कवर को बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, और वो लुक में भी बहुत अच्छा लगता है और आपकी क्रिएटिविटी भी उभर के आती है। तो यहाँ पे हमारा मैथ्स का बुक कवर रेडी है और ऐसे ही आप अपने वे में इसे कवर को डेकोरेट कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे मैंने इस बुक को कवर कर दिया है व्हाइट कलर की शीट से, और अब मैं यूज कर रही हूँ 2 डिफरेंट कलर शीट विच इज पिंक एंड रेड, ठीक है। तो आप भी कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिंक स्ट्रिप को देखिए इस कवर के अंदर इस तरह से सेटल कर लिया है, आपको भी इसी तरह से सेटल करना है। और एक ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन टेप यूज करके आप उसकी बाउंड्री पर लगा सकते हैं जिससे ये वाले दोनों शीट भी स्टिक हो जाए, ठीक है। अब आप इस कवर को देखिए कितना सिंपल है, विद इन अ मिनट रेडी भी हो गया। यहाँ पे अपने नोट्स टू रिमेम्बर, टू डू लिस्ट, पेन, इरेजर, पेंसिल, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये कितना क्रिएटिव और यूजफुल कवर है हमारे लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये भी बहुत क्रिएटिव है। यहाँ पे आपको इस तरह से पहले व्हाइट शीट पे ड्रॉ करके डिफरेंट की कलर्स की शीट को वहाँ पे स्टिक करते जाना है। जिस तरह से मैं स्टिक कर रही हूँ बस उसी वे में आपको भी स्टिक करते जाना है। देखिए जो आपने शीट पे बनाया है मैं उसी के अकॉर्डिंग स्टिक कर रही हूँ, तो आपको भी इस तरह से ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंग स्टिक करते जाना है। और एंड में जब आप पहुंचेंगे तो इस तरह से आपकी शीट जो है पूरी तरह से स्टिक हो जाएंगी। अब देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ऐसा। अब आप बोलोगे मैम इसका क्या यूज है, चलिए देख लेते हैं इसका क्या यूज है। यहाँ पे मैंने एक और बुक को लिया है और उसे ब्लैक कवर की शीट में कवर किया था। अब इसी कवर को मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके कट कर लूंगी। चलिए मेरे साथ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं आप और उस सर्कल को कट कर लीजिएगा। अब जो हमने बनाया था उसे हम इस तरह से सेटल कर देंगे शीट में। देखिए इस तरह का लुक आएगा। कितनी ज्यादा क्रिएटिव कवर्स आज हमने बनाए और यूजफुल कवर्स भी हैं और विद इन अ मिनट ये रेडी भी हो जाते हैं। तो आज हमने सीखा कि हाउ टू कवर योर बुक्स इन अ क्रिएटिव वे। आई होप यू लाइक इट।
तो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन। हम फिर मिलेंगे इन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वाला आपको कवर आपका फेवरेट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। पर अगर आपको मेरा कोई भी वीडियो ढूंढने में कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मिलेगी और एक्स्ट्रा लर्निंग के ऑप्शन में जाकर आप बहुत सारे DIYs और एक्सपेरिमेंट्स भी देख सकते हैं बहुत इजीली। तो ये भी बहुत आसान है, तो इस तरीके से आपका कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून।